आइए जानते हैं अपने देश के किसान धरने पे क्यों हैं और क्या है एमएसपी, क्यों वो एमएसपी की मांग कर रहे हैं। 21 तारीख को फिर उनका दिल्ली कूच करो धरना शुरू होने वाला है। बहरहाल अभी सरकार ने उनके समक्ष 5 प्रस्ताव रखे हैं। उन प्रस्तावों के बाद से किसानों में थोड़ी सी नरमी देखने को जरूर मिली। बहरहाल वो लोग आपस में चर्चा करेंगे। अगर सहमति मिल जाएगी उन 5 प्रस्तावों पे तब तो किसान अपने धरने को समाप्त करेंगे। अगर उस पर सहमति नहीं बन पाती है तो 21 तारीख को 21 फरवरी को एक बार किसानों का दिल्ली चलो कूच करो धरना शुरू होगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि एमएसपी क्या है और किसान एमएसपी की मांग क्यों कर रहे हैं। दरअसल हम बाजार से कोई भी चीज खरीदते हैं तो उस पर एक एमआरपी लगी होती है, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य, जिस कीमत पे हम बाजार से उस वस्तु को खरीदते हैं। अगर कोई डिस्काउंट उसमें मिल गई तो मिल गई, नहीं तो जितना एमआरपी उस पे है उसी मूल्य से हमको वो वस्तु बाजार से खरीदनी होती है। ठीक उसी तरह जो किसान फसल उगाते हैं तो कुछ कॉमर्शियल फसलें हैं जिनसे किसान अपना आय निकालते हैं और परिवार का रोजी रोटी चलाते हैं। तो उसके लिए एक एमएसपी तय की जाती है। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब ये होता क्या है, क्यों किसान इसकी मांग कर रहे हैं, पहले वो भी जान लीजिए। सरकार एमएसपी तय करती है। मान लीजिए सरकार ने किसी फसल पे 2500 या 25 रुपए प्रति किलो कोई मूल्य तय किया किसान को। मान लीजिए अरहर का दाल है, एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये मार्केट का रेट नहीं बता रहा हूँ, छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाए एमएसपी होता क्या है और क्यों किसान इसकी मांग कर रहा है। मान लीजिए अरहर की दाल है और 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सरकार ने एमएसपी तय कर दिया, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर दिया। अब होता क्या है, सहकारी समितियों पे किसान जाता है और इस रेट पे बेचता है। सहकारी समितियों को, यानी ये सरकार खरीदती है 25 रुपए किलो के हिसाब से। सरकार कहती है अगर आपको एमएसपी से ज्यादा मूल्य मार्केट में, मेरा मान लीजिए कहीं गए ये इनको 30 रुपए प्रति किलो मिल गया तो आप बाजार में बेच लीजिए। अगर आपको जो सरकार का रेट है उससे ज्यादा मिला तो आप बाजार में जाकर उसको बेच सकते हैं। लेकिन सरकार जो एमएसपी तय करती है वो किसान के लागत और उसके बेनिफिट को देखते हुए तय करती है। तो बहुत कम ही चांसेस होते हैं कि जो सरकार ने मूल्य तय किया है उससे ज्यादा बाजार में मिलेगा। अब इन किसानों का मांग क्या है, धरना क्यों है? जो ये एमएसपी तय की जाती है वो कानूनी रूप से नहीं तय की जाती है। कुछ किसानों का कहना है कि बहुत कम किसान है जो एमएसपी का लाभ उठा पाते हैं, जो छोटे किसान है वो एमएसपी का लाभ नहीं उठा पाते हैं। अब उनका नुकसान कैसे क्या होता है, बहुत सारे केसेस में ऐसे देखने को मिलता है। सरकार ने 25 रुपए तय किया, अगर किसान किसी सहकारी समिति पे गया तो सहकारी समिति वाले लोग कहते थे गोदाम फुल हो गया है और अब हम नहीं बेच पाए, अब हम आपकी अनाज खरीद नहीं पाएंगे क्योंकि जो हमारा भंडारण है वो भर गया है। अब किसान क्या करता है, बाजार में गया, अब वो मार्केट में गया, तो जब वो मार्केट में गया तो सरकार ने तय किया 25 रुपए, लेकिन मार्केट में इनको बेचना पड़ रहा है 15 रुपए। ये जो दलाल होते हैं, ब्रोकर्स है, जो बीच बिचौलिए हैं जो मार्केट मौजूद है, अब ये गए तो औने पौने दाम में किसानों का, इन्होंने तो किसान ने तो पैदा कर लिया है तो घर में रख के सड़ाएंगे नहीं, उन्हें बेचना ही बेचना है, उनको अपनी लागत निकालनी है, अपना बेनिफिट निकालना है। जब यहाँ से इनको रेड सिग्नल दे दिया गया कि हमारा भंडारण फुल हो गया, बाजार में बेच दीजिए, ये बाजार में पहुंचा 15 रुपए किलो, मजबूरी है, क्या करेगा अनाज का, 15 रुपए किलो बेचा। फिर यही लोग सहकारी समिति वाले लोग यहाँ जाते हैं और इसे यही 17 रुपए खरीदे, 17 रुपए खरीदे और सरकार को दिखाया कि 25 रुपए में उन्होंने बेचा, यानी पर किलो के हिसाब से 8 रुपए का इनका बेनिफिट हो गया। तो इन किसानों का मांग है कि जो एमएसपी तय की जा रही है वो कानूनी रूप से तय की जाए ताकि जो भी छोटे और बड़े किसान हैं उन सभी को एमएसपी का लाभ मिले और बिचौलिया उनके मेहनत के फल को न ले जाए। उम्मीद करता हूं कि आपको एमएसपी क्या है और इससे किसानों का क्या लाभ होता है, क्या वो चाह रहे हैं, किस चीज की मांग कर रहे हैं, अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस मामले में और भी अपडेट आपको देते रहेंगे।